तो आप जो देख रहे हैं दो डब्बे, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और सिंपैथेटिक सिस्टम, तो इसमें दो पार्ट रहते हैं, एक पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक सिस्टम। तो इनके डिफरेंट ऑर्गन के ऊपर क्या क्या इफेक्ट रहते हैं वो अपन देखेंगे। तो आप जैसे देख रहे थे हार्ट के ऊपर ये कैसा है, इसका हार्ट में ये क्या करते हैं, इसका जो एक्टिविटी रहती है हार्ट की वो क्या, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या करता है, वो डिक्रीज करता है। और इसका सेम अपोजिट क्या है, सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करता है, अपन बोलते हैं ना सिंपैथेटिक सिस्टम, मतलब ऐसे आपने जब 12th में पढ़े होंगे, उसका तीन ट्रिपल एफ बोलते हैं उसको, मतलब फ्राइट, फ्लाइट और कोई तो भी मेरे को याद तो नहीं, पर वो उस समय वो एक्टिवेट हो जाए, मतलब उस समय कैसे हार्ट बीट वो इंक्रीज कर देता है। तो आप देखेंगे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हार्ट रेट डिक्रीज करता है, सिंपैथेटिक सिस्टम हार्ट रेट इंक्रीज करता है। और बाकी सब इसका उल्टा है। अब जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, बाकी चीज़ों के ऊपर उसका इफेक्ट इंक्रीजिंग रहता है। और सिंपैथेटिक सिस्टम का हार्ट रेट इंक्रीज करता है, वो क्या करता है, बाकी चीज़ों के ऊपर वो उसका इफेक्ट इनिबिटरी रहता है। अब ब्रोंकस के ऊपर क्या करेंगे, पैरासिम्पैथिक सिस्टम वो उसकी एक्टिविटी बढ़ा देगा, मतलब उसको ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कर देगा, मतलब जिससे अपन सांस लेते हैं ब्रोंकस से, और फिर ब्रोंकस से सांस लेते हुए वो अल्वेला तक जाती है, तो ब्रोंकस से कंस्ट्रिक्शन करेंगे, तो उसके कारण क्या होगा, जो एयरवे नॉर्मली जाती थी, एयर जो जाती थी, कंस्ट्रिक्शन होने के कारण क्या होगा, वो बहुत कम एयरवे जाएंगी, ठीक है। तो पैरासिम्पैथिक सिस्टम ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराता है, तो ये किस में कॉन्ट्राइंडिकेट होंगी, कि अगर अस्थमेटिक पेशेंट को पैरासिम्पैथिक सिस्टम अगर एक्टिवेट होगा तो उनमें ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा और वो उनके लिए हानिकारक होगा, ठीक है। अब ये सभी चीज़ों को बढ़ाती है, मतलब क्या करेगा, आउटफ्लो बढ़ाएगा हर एक चीज़ का, मतलब ब्लैडर पे क्या करेगा कि अगर वो उसमें क्या हो जाएगा कि जो ब्लैडर रहेगा आउटफ्लो उसका बढ़ा देगा, मतलब बहुत ज़्यादा उसको यूरिनेशन होंगी। ग्लैंड्स में क्या होगा, सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब उसको पसीना बहुत ज़्यादा आएगा, या फिर उसके जो स्वेट ग्लैंड्स होंगे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होने के कारण जिधर उधर उसको बहुत ज़्यादा पसीना फील होगा। अगर और हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा एक्टिव होगी मतलब डायरिया भी होगा उसको। अब प्यूपिल में क्या करता है, वो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, तो सेम फंक्शन है उसका, मतलब प्यूपिल की साइज़ को कम करता है। और सेक्सुअल में इसका क्या काम रहता है, ये इरेक्शन को प्रमोट करता है। और सिंपैथेटिक सिस्टम इसका ठीक उल्टा है, इधर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करता है तो ये ब्रोंको डायलेशन करता है। हाँ, इधर डायरिया करते थे कॉन्स्टिपेशन, ये आउटफ्लो बढ़ाता है तो ये आउटफ्लो कम करता है, सिक्रेशन बढ़ाता है तो ये सिक्रेशन कम करता है, ये प्यूपिल का साइज़ कम करता है तो ये प्यूपिल का साइज़ बढ़ा देता है। ये इरेक्शन में मदद मदद करता था, ये क्या करता है, इजैकुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अब अब हम देखेंगे कि पैरासिम्पैथिक सिस्टम जो रहता है, जो हमारा पैरासिम्पैथिक सिस्टम मेन है, वो क्या करता है, आपने पहले ही मैंने पार्ट में बताया था आपकी कि पैरासिम्पैथिक सिस्टम के जो प्री गैंग्लियन और पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर रहते हैं, तो जो प्री गैंग्लियनिक फाइबर रहते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्री गैंग्लियनिक फाइबर रहते हैं कहाँ पे, पैरासिम्पैथिक सिस्टम जो कहाँ पे रहता है, क्रेनियम और सैक्रम में रहता है, वो कैसे रहते हैं, लॉन्ग रहते हैं। और जो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर रहते हैं वो कैसे रहते हैं, शॉर्ट रहते हैं, और वो क्या सीक्रेट करते हैं, मैंने यहाँ पे बताया था, न्यूरो ट्रांसमीटर सिक्रेटेड बाय ऑल प्री गैंग्लियनिक फाइबर आर एसिटिल कोलिन, और न्यूरो ट्रांसमीटर सिक्रेटेड बाय पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर इन पैरासिम्पैथिक सिस्टम इज एसिटिल कोलिन। तो एसिटिल कोलिन दोनों सिक्रेट करेंगे, ठीक है। अब एसिटिल कोलिन बनता कैसा है, तो सबसे पहले ये अपन न्यूरॉन है, न्यूरो ट्रांसमीटर ऐसे उसको बोलते हैं कि जो खुद के न्यूरॉन में सिक्रेट हो जाए, मतलब खुद ही उस चीज़ को बनाता है। तो क्या करता है, सबसे पहले वो कोलिन का अपटेक लेता है, कोलिन बाहर से लेता है, और वो लेने के बाद वो किसमें कोलिन को अपने न्यूरॉन में ले लेता है। और ये बोलते हैं कि ये रेट लिमिटिंग स्टेप है, मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस स्टेप के साथ अपन अगर छेड़खानी की है तो आगे वाले जो प्रोडक्ट बनने में उसमें मुश्किल हो सकती है। अब कोलिन बनेगा एसिटिल कोलिन में, अब एसिटिल कोलिन बन तो गया, अब वो किस में स्टोर होगा, वेसिकल्स में, तो एसिटिल कोलिन के वेसिकल्स में ये हो जाएगा। अब जब इसमें कोई सिग्नल आएगा तो एसिटिल कोलिन के जो वेसिकल है वो बर्स्ट होकर क्या सिक्रेट करेंगे, एसिटिल कोलिन, और एसिटिल कोलिन आगे में जाके अपने जो रिसेप्टर पे उस पर बाइंड करेंगे, या बाइंड करेंगे, और या फिर ऐसा हो जाएगा जो एसिटिल कोलिन है वो एसिटिल कोलिन स्टेरेज नाम के एंजाइम्स की वजह से वो ब्रेक होंगे, किसमें, वो होगा कोलिन प्लस एसीटेट में ब्रेक होगा, कोलिन प्लस एसीटेट में ब्रेक होगा, किसकी वजह से एंजाइम, वो एंजाइम का नाम है एसिटिल कोलिन स्टरेज, ठीक है। तो अब इन तीनों स्टेप में क्या होगा कि अपन जैसे कि अपन अपने को रहा यहाँ पे तीन ड्रग इंपॉर्टेंट है, वह है हेमिकोलिनियम। हेमिकोलिनियम क्या करता है, ऐसा ड्रग है जो कोलिन का जो अपटेक रहता है, तो हेमी मतलब आधा, कोलिन, और इन इन मतलब एंट्री, तो कोलिन की जो एंट्री को रहता है वो आधा कर देता है,
बस आधा कोलिन अंदर आया, मतलब मैंने ऊपर से हिंदी में भी लिखा है ऊपर में कि ये ऐसा हेमी मतलब आधा कोलिन बस। पहले 10 कोलिन अंदर आते थे तो अभी कितने 5 कोलिन आएंगे। अगर 5 कोलिन अंदर आए तो पहले 10 एसिटिल कोलिन बनते थे तो अभी कितने बनेंगे 5, मतलब पहले से इसका एसिटिल कोलिन का जो प्रोडक्शन था वो कैसे कम हो गया। अब दूसरा एक ड्रग रहता है वो वेसामिकॉल। ये क्या करता है, ये जो एसिटिल कोलिन वेसिकल में सिक्री ये है एसिटिल कोलिन को वेसिकल में स्टोर होने से रोकता है। तो एसिटिल कोलिन ये है तो इसको वेसिकल में स्टोर होने से रोकेगा। अगर वेसिकल बनेंगे ही नहीं तो एसिटिल कोलिन रिलीज होगा क्या, नहीं। तो वही करता है वेसामिकॉल। वेसा मतलब वेसिकल, और वो एसिटिल कोलिन को वेसिकल में स्टोर होने से रोकता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा हमारा ड्रग है बोtulinum टॉक्सिन। वो क्या करता है, जो एसिटिल कोलिन बन गया है अब इसकी रिलीज को, जब डीग्रैनुलेशन होता है इसका, डीग्रैनुलेशन मतलब जब एसिटिल कोलिन के वेसिकल रिलीज फूट जाते हैं तो उससे एसिटिल कोलिन रिलीज होता है, तो वो एसिटिल कोलिन को रिलीज को रोक देता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इनहिबिट द रिलीज ऑफ एसिटिल कोलिन। ठीक है, तो ये है उसके 3 एक्शन और 3 तरह का ड्रग, हेमिकोलिनियम, वेसामिकल और बोtulinum टॉक्सिन। आप जब कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन एंड कोलिनर्जिक ड्रग के से पढ़ेंगे तो ये तीन ड्रग मैंने जो बताया, हेमिकोलिनियम, एसिटिलकोलिन और बोtulinum टॉक्सिन, इन तीनों चीज़ का इन्होंने मेंशन किया। तो ठीक है, ये आपको ये 3 ड्रग पता होना चाहिए। थैंक यू।